हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी आपके जो पर्सन है वह कल रात आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या थी उनकी फीलिंग्स कल रात आपको लेकर। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, इसीलिए हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। इसका मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज। ओके, डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड, आई रियली कांट हेल्प इट। ओके, तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन माय वॉइस। ओके, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, तो आइए चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और चेक करते हैं कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो है जो यूट्यूब पर है। लेकिन अगर आप इजीली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है इंस्टाग्राम अकाउंट का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके, मैं इस तरह से शफल कर ही नहीं पाती हूँ। ये ठीक है। माई ओल्ड वे ऑफ शफलिंग कार्ड्स। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, पहला ही कार्ड 9 ऑफ वैंड्स अनफोल्ड हो चुका है। व्यूअर्स, स्टार्टिंग हो गई है। ओके, पहले से कुछ नहीं बोलेंगे, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, वह कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। The Hierophant. Okay. Spirits please guide. 10 of Swords. ये 3 कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 9 of Wands, the Hierophant and 10 of Swords. Yes. एनर्जी ऑफ डेक जो है वो है द एम्परर। ओके, तो व्यूअर्स वह कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो ये है कि वो आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। कल रात उन्होंने काफ़ी जम के स्टॉकिंग की है, आपका सोशल मीडिया स्टॉक किया है, या किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, या अगर ब्लॉक भी है, सोशल मीडिया पर ब्लॉकिंग हो रखी है, तो किसी फेक अकाउंट से या किसी और के अकाउंट से इन्होंने आपको स्टॉक किया है। और काफ़ी, मैं कहूँगी, ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, कुछ जानना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि इनको अब पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि पहले आप इन्हें सब बताते होंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या ये जनरली अवेयर रहते होंगे, लेकिन अब इनको आप थोड़े मिस्टीरियस लग रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, आप इनके लिए वैसा ही सेम फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस चीज़ को लेकर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो उसी क्यूरियोसिटी में ये काफ़ी स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि है क्या। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, किससे आप बातें कर रहे हो, क्या आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, क्या कोई प्रपोज कर रहा है आपको, काफ़ी जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कोई यहाँ पर कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, कोई पावरफुल पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसा जो गवर्नमेंट में हो सकता है आपके पर्सन जो है इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो, कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, या इन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हो, या फिर ये गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं। ओके, आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में भी हो सकता है। और ये जो भी इनकी फैमिली में पर्सन है, ये थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये इनकी
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इनके फादर या मदर कोई हो सकते हैं जो घर में बहुत डोमिनेटिंग है, काफ़ी पावरफुल हैं, जिनकी बात बहुत मानी जाती है, जिनका रूल चलता है घर में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस फील करते हैं, प्रेशराइज महसूस फील करते हैं। तो कल रात को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे थे कि जब तक ये पावरफुल और ये जो भी डोमिनेटिंग फिगर है, ये जो भी डोमिनेटिंग फिगर है, इनकी तरफ से जब तक ये रिलीज़ नहीं हो जाते या इनको कुछ हेल्प नहीं होती या इनको अलाउ नहीं किया जाता, तब तक ये कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी पावरफुल पर्सनालिटी है इनके घर में या इनके आसपास, ये आपके पर्सन की लाइफ पर बहुत असर डालते हैं, आपके पर्सन के डिसीजंस पर भी बहुत असर डालते हैं। आपके पर्सन कल इनके बारे में सोच रहे थे कि जब तक ये इस प्रॉब्लम से या इस कंट्रोल से रिलीज नहीं होंगे तब तक ये एक्शन नहीं ले पाएंगे, या फिर इनको अलाउंस चाहिए, इन्हें कुछ चीज़ है जो अलाउड नहीं है, कुछ चीज़ है जिसकी इन्हें परमिशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस प्रॉब्लम के बारे में भी सोच रहे थे कि ये कैसे आप तक पहुंचेंगे, कोई है जो इन्हें रोक लेगा, कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर लेगा। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बच्चे हैं और उन्हें कोई बहला लेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि ये जो भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, इनकी बात माननी पड़ती है इन्हें, या इनकी बात शुरू से मानी है, चाहे करियर को लेकर हो, फ्रेंड्स, फैमिली, या रिलेशनशिप्स को लेकर हो, शादी ब्याह को लेकर हो, कुछ भी है, मुझे लग रहा है कि इनकी बात बहुत मानी जाती है। ओके, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि व्यूअर्स कल रात ही काफ़ी ज़्यादा अगर इनको आपको स्टॉक करके या आपसे किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन लेके ये पता लगा है कि हाँ कोई है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, हाँ कोई है जो आपको प्रपोज कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आप भी उनके फ्रेंड बन रहे हो, किसी और को चांस देने के बारे में सोच रहे हो, चाहे ऐसा ना हो, लेकिन शायद आपको स्टॉक करके, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करके इन्होंने कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया है। इल्यूजन वाली स्टेट भी है यहाँ पे, इन्होंने कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया है, या अगर इन्होंने किसी और से इन्फॉर्मेशन ली है तो किसी और ने छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर इन्हें बताया है, जिससे इन्हें बहुत ही बिट्रेयल फील हुआ है। तो कल रात ही काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे, काफ़ी ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि इनको बिट्रे किया गया हो। ओके, इनको बिट्रे कर दिया गया, इनका इंतज़ार नहीं किया गया, ये ऐसा फील कर रहे थे कल रात। तो काफ़ी बिट्रेयल की एनर्जी है, काफ़ी पेनफुल एनर्जी थी कल रात इनकी, और काफ़ी दुखी और निराश थे व्यूअर्स ये। तो जो भी इन्होंने आपको स्टॉक करके अज्यूम किया, वो कुछ ऐसा है जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने तो इनसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। इन्हें ऐसा अज्यूम हो रहा है, वो सब कुछ समझ के, देख के, या फिर किसी और से सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं और बहुत जल्दी कंक्लूजन पर, बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इसका मतलब मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, दूसरों से बातें हो रही हैं, इसका मतलब मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो बहुत चीज़ें सोचकर कल दुखी हो बैठे हैं ये, या बैठी हैं, दुखी हो गई हैं कल, मुझे ऐसा लग रहा है। बट प्रिटेंड ये एम्परर की तरह ही कर रहे हैं। हालत चाहे अंदर से 10 ऑफ सोर्ड्स जितनी पेनफुल हो, लेकिन शो कैसा करेंगे, एक्ट कैसा करेंगे, प्रिटेंड कैसा करेंगे जैसे वो कोई एम्परर है, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो काफ़ी स्टेबल है, बैलेंस्ड है, उन्हें कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, उन्हें चिंता नहीं है किसी बात की, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, और तो और उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको नहीं है तो वो भी कोई आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, वो भी कोई आपके पीछे दीवाने नहीं हो रहे हैं। ओके, उनको भी आप डेस्परेटली नहीं चाहिए, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी वल्नरेबिलिटी वाली अपनी कंडीशन आपको नहीं दिखा सकते। आपको क्या, वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दिखा सकते। तो ये ऐसा शो नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ बन गए हैं। अगर ये अपनी अपनी वीकनेस दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से आपने मूव ऑन कर लिया है, इनका वेट नहीं किया है, इनकी सिचुएशंस को, इनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं की है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि लोग इनका ही मजाक उड़ाएंगे अगर ये सारी बातें बाहर आएंगी। तो ये ऐसा शो कर रहे हैं जैसे ये तो खुद ही एरोगेंट हैं, इनमें खुद ही बहुत एटीट्यूड है, इन्हें खुद ही किसी की नहीं पड़ी है, ये ऐसा शो कर रहे हैं, एम्परर की तरह बिहेव करके दिखा रहे हैं। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, यस व्यूअर्स। ओके, चलिए मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। हो सकता है आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में आर आता हो,
एस आता हो, ई आता हो, एम आता हो, ए आता हो, वी आता हो, एच आता हो, आई आता हो। ये कुछ लेटर्स हैं, अक्षर हैं, ये कुछ जो आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में आ सकते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। द क्रिएटर, ओहो सॉरो, पेन, अगेन पेन की एनर्जी है। ओके, one more card and I'm done. Spirits, please guide us. Not two cards. I just need one card. I just need one card. Existence. Okay. तो व्यूवर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ क्रिएटर का कार्ड है, यानी कि डिवाइन, ईश्वर, क्रिएटर जो है हर चीज़ के। कहीं ना कहीं अब उन्हें सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा है, सिर्फ भगवान पर उन्हें फेथ है, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ही उनको अब सिर्फ फेथ है। वो अब लोगों पर फेथ करना नहीं चाहते, लोगों पर ट्रस्ट करना नहीं चाहते, काफ़ी हर्ट हो गए हैं। और कल रात भी वो काफ़ी हर्ट हो गए थे, ऐसा कुछ सोच रहे थे कि मुझे सिर्फ अब ईश्वर पर भरोसा है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, उनका फेथ है डिवाइन में कि अगर प्यार सच्चा था इनका तो आप कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। आप कहीं भी नहीं जाओगे, इन्हें छोड़कर किसी और के साथ नहीं जाओगे। अगर आप चले भी गए तो आप फिर भी इनको प्यार करोगे। कहीं ना कहीं डिवाइन पर फेथ कर रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा किया जाए। इन्हें लग रहा है कि सब ही ऐसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन गलत होगी, जो ये सोच रहे हैं वो गलत होगा। यहाँ पर सौरों का कार्ड भी है, यानी कि ये जो पेन मैंने बताया था ये और ज़्यादा क्लैरिफाई हो गया है कि इनको पेन बहुत है व्यूअर्स। ऐसा लग रहा है कि कल रात ही रोए हो सकते हैं। लाइक मुझे वेट पिलो की एनर्जी आ रही है। ओके, कोई पिलो है जो रोने से वेट हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोए भी बहुत है और काफ़ी दर्द में रहे हैं। इन्हें ऐसा लगा है कि ट्रू लव करो तो बिट्रेयल ही मिलता है, ये होता है वो होता है, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं समझता, हमेशा सबको बस अपनी अपनी पड़ी होती है, सब सेल्फिश हैं, ऐसा कुछ इनका दर्द था कल रात। ओके व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन पर फेथ रखकर ये मांग रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं कि आपकी जो अटेंशन है वो आज भी इनके लिए हो, आपका जो फोकस है वो आज भी इन पर हो, आपकी जो प्रायोरिटी है व्यूअर्स वो आज भी ये हो। तो कहीं ना कहीं आप इनको वैल्यू करो, ये आज भी यही बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। और बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, और कल रात बहुत तकलीफ में रहे हैं। सब कुछ डिवाइन पर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनके एक्शन लेने जैसा कोई सिचुएशन रही नहीं है। ये कोई एक्शन लें, ये कोई डिसीजन लें, इनका कोई रोल ही नहीं बचा है, ऐसा लग रहा है इनको। ये जो भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी या फिगर है इनकी फैमिली में, ये काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं उनका, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं अब आपके प्रति कुछ। ओके, लेट मी सी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि मैं हमारे कनेक्शन को अब अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मैंने हमारे कनेक्शन को अब समझना शुरू किया है। या तो सरकास्टिक वे में कह रहे हैं कि मैंने देख लिया कि हम तो हमारा कनेक्शन कैसा था, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, मैंने सब देख लिया। या फिर ये सच में कह रहे हैं कि जब इन्हें दर्द का एहसास हुआ है, जब आप किसी और के पास चले जाओगे, ये डर इन्हें महसूस हुआ है, तब इन्होंने समझा है कि कनेक्शन कितना इंटेंस है, कितना डीप है। तब समझ पाए हैं ये, जब इनको डर लगा है कि आप सच में कहीं और चले जाएंगे, तब ये समझ पाए हैं। ओके, मैं यहाँ पर और कार्ड्स लेने की कोशिश करती हूँ व्यूअर्स। ओके, जस्ट वन कार्ड। ओह माय गॉड, जो हम इतनी देर से बातें कर रहे थे वही कार्ड आ गया है। प्लीज़ वेट फॉर मी। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ वेट फॉर मी। उनकी जो सोल अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उनका इंतज़ार करोगे, जबकि उनको डर इस बात का लगा हुआ है कि कोई और है जो आपको ले ना जाए, कोई और आपको ना ले जाए, किसी और को हाँ ना बोल दो, किसी और में आपका इंटरेस्ट ना आ जाए, ऐसा कुछ। ओके, दिस प्लीज गाइड मी। आई नीड स्पेस।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है, दर्द ने घेर लिया है। कहीं ना कहीं कोई डोमिनेटिंग है इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इनको पेन मिल रहा है, बिट्रेयल लग रहा है, बाकी चीज़ें इनके फेवर में नहीं हो रही हैं। तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, इनको हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इनसे कोई अभी कमिटमेंट मांगे, अभी इनसे कोई कन्फेशन मांगे, अभी इनसे कोई कहे कि ऑफर दो, तो ये नहीं कर पाएंगे। इनको थोड़ा टाइम चाहिए, अभी ये खुद ही हील नहीं है, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है और इस रीडिंग ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की है। अगर 1% भी गाइड किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करें वीडियो को, उसी से मुझे पता लगेगा कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा है, थोड़ा बहुत पसंद आया है। ओके व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और ड्रीम टैरो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।